तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिंदे की, एक ऐसे मुसाफिर की जिसकी जिंदगी जमीन से कहीं ज्यादा आसमानों में गुजरती है। एक ऐसा सफर जो हमारी सोच से भी आप कह सकते हैं बहुत आगे है। चलें शुमाली रॉयल अल्बाट्रॉस की इस हैरतअंगेज दुनिया में चलते हैं। 1,20,000 मील। जरा इस अदद के बारे में सोचें। यह सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक दास्तान है, एक ऐसे सफर की जो बर्दाश्त की हर हद को पार कर जाता है। अंदाजा लगाइए, यह फासला इतना है कि गोया दुनिया के गिर्द तकरीबन 5 चक्कर लगा लिए जाएं। जबरदस्त है ना? और ये वो फासला है जो ये परिंदा अकेले बिल्कुल तन्हा हवा में तय करता है। नीचे बेरहम जनूबी समंदर की लहरें और ऊपर ये परिंदा 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक जमीन को छुए बगैर। सोचें जरा, एक मुसलसल कभी ना खत्म होने वाली परवाज। तो 1 साल से ज्यादा की तन्हाई के बाद समंदर की उन विसतों पर राज करने वाला एक नर अल्बाट्रॉस आखिरकार अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। और उसका घर कहाँ है? न्यूजीलैंड का एक चट्टानी हवाओं से भरा किनारा, जहां उसका कोई बहुत अहम इंतजार कर रहा है। अब देखें, जो आसमान का बादशाह है वो जमीन पर थोड़ा अनाड़ी तो हो सकता है ना? एक ऐसा जानदार जो बना ही उड़ने के लिए हो, उसके लिए लैंडिंग करना यानी जमीन पर उतरना एक बहुत ही नाजुक काम है। उसे अपने बड़े जालीदार पांवों को बिल्कुल एयर ब्रेक्स की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है और अपनी दुम को पतवार की तरह, ताकि वो अपने इस चट्टानी घर पर आराम से बहिफाजत उतर सके। लेकिन बात सिर्फ उतरने की नहीं है, इसकी तो पूरी साख्त, उसका पूरा जिस्म ही समंदर की जिंदगी के लिए डिजाइन हुआ है। चलें जरा देखते हैं कि कुदरत ने इसे और कौन-कौन सी गैर मामूली सलाहियतें दी हैं। इसकी जिस्मानी साख्त तो बस कमाल है। इसके परों का फैलाव 10 फुट से भी ज्यादा, मतलब एक छोटी कार जितना चौड़ा। वाह! और इसके पर इतने सख्त और लंबे हैं कि ये अंटार्कटिका की तेज हवाओं पर घंटों तक बगैर कोई मेहनत किए उड़ता रहता है। यही चट्टानें इसकी कुल दुनिया है, और शायद यही वो वाहिद जमीन है जिससे ये 45 साल से भी लंबी जिंदगी में कभी अपना घर कहता है। लेकिन ये जो हजारों मील का सफर है, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है। नहीं, इससे भी कोई बड़ी कशिश है जो इसे वापस खींच कर लाती है। अल्बाट्रॉस अपनी सरजमीन का तो वफादार है ही, लेकिन इसकी असल वफादारी वो अपने जीवन साथी के लिए है। और उनका बंधन इतना मजबूत, इतना पक्का होता है कि सिर्फ 2 चीजें उन्हें अलग कर सकती हैं। एक मौत, और दूसरी बच्चे पैदा करने में नाकामी। बस ये एक ऐसा अहद है जो जिंदगी भर के लिए होता है, एक ऐसा वादा जिसे सिर्फ कुदरत के सबसे सख्त इम्तिहान ही तोड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि इतनी लंबी जुदाई क्यों? वजह है इनकी जिंदगी का एक खास साइकिल। देखें, ये परिंदे हर 2 साल में सिर्फ एक बार ही बच्चे पैदा करते हैं। 1 साल वो अपने बच्चे को पालते हैं और फिर अगला पूरा साल समंदर में गुजारते हैं। तो बस यही वजह है कि इस जोड़े ने एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा अरसे से नहीं देखा। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बेचैनी सी आ जाती है। नर तो अपनी जगह पहुंच गया है, लेकिन वो अकेला है। वो साथी का इंतजार कर रहा है जो अभी तक ना जाने कहां इस खतरनाक जनूबी समंदर की वसतों में है। और वहां का मंजर, इसमें एक गहरा तजाद है। एक तरफ ये तन्हा नर खामोशी से बस आसमान को तक रहे हैं उम्मीद के सहारे, और दूसरी तरफ पूरी कॉलोनी में जैसे जिंदगी दौड़ रही है। पुराने जोड़े एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, नए नौजवान परिंदे अपनी मिलाप की रस्में अदा कर रहे हैं। मतलब हर तरफ एक जश्न का माहौल है, लेकिन इसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है, वो ये है कि 1 साल की जुदाई और इतना खतरनाक सफर, इस सब के बाद क्या उसकी साथी वापस आएगी भी या नहीं? और फिर बिल्कुल उसी वक्त जब लग रहा था कि शायद उम्मीद दम तोड़ रही है, वो लम्हा आ ही जाता है। वो लम्हा जो इस पूरे सफर को, इस सारे इंतजार को मानी देता है। इंतजार खत्म होता है। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जिसका उसे इंतजार था। लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। वो वापस आ गई है। 1 साल की जुदाई, हजारों मील का वो खतरनाक सफर और वो बेचैन इंतजार, सबका फल इस एक लम्हे में मिल गया। अब चूंकि ये एक पुख्ता जोड़ा है, मतलब ये पहले भी कई बार मिलकर बच्चे पाल चुके हैं, तो इन्हें लंबी चौड़ी रस्मों की जरूरत नहीं पड़ती। इनका रिश्ता इतना गहरा है, इतना समझा हुआ है कि वो जल्दी अपने असल काम यानी नस्ल को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। यही तो इनके इस पक्के रिश्ते की खूबसूरती है। तो 1,20,000 मील का सफर सिर्फ एक मिलाप के लिए,
ये हमें जिबलत की ताकत, वफादारी और जिंदगी के तसलसल के बारे में क्या सिखाता है? ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि फितरत में कुछ ऐसी ताकतें हैं, ऐसी कुव्वतें हैं जो शायद हमारी समझ से भी बाहर हैं, और यही कुव्वतें जिंदगी को इस नाकाबिले यकीन हद तक आगे बढ़ाती हैं।